हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इग्नू एमएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। ऑलराइट, तो आप में से जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो MCH 12 तक का एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पेपर है MCH 13, ये MCH 13 का एग्ज़ाम है और MCH 12 का तो क्वेश्चन हम बता ही दिए थे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम MCH 13 का क्वेश्चन एक बार हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे, कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, जो कि जनरल फिजिकल केमिस्ट्री से होगा। ठीक, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री से होगा और 2024 का क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन तो रिपीट होता है, अक्सर रिपीट होता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता है। तो लेकिन एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। खैर देखिए, MCH 13 है और दिसंबर 24 का पेपर है, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, ये भी आपको टाइम है 2 घंटा और मैक्सिमम मार्क आपका 50 नंबर का ही है। ठीक, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपको कांस्टेंट का यूनिट दिए हुआ है, कांस्टेंट का वैल्यू दिया, जैसे H 6.6 न्यूटन के बारे में 34 जूल सेकेंड जानते हैं। Na एवोगाद्रो नंबर जानते ही हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट जानते ही हैं, और 1 सेंटीमीटर इन्वर्स को जूल में कैसे कन्वर्ट करें वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक, चलिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो दिया उसमें से कोई 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 नंबर का है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, 5 गुने 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 है, इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आउटलाइन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ द कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के बारे में बताना है। नेक्स्ट डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज द साइन फॉर ए डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। फोर्थ है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट दैट इन्फ्लुएंस द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शंस। नेक्स्ट हाउ डू द pH एंड टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी फॉर ए रिएक्शन। व्हाट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, हाउ डज इट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 7 नंबर है व्हाट आर द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बताना है। 8 है व्हाट आर द ट्रू एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में बताना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज एक्कम्पेनिड बाय इट्स डिसोसिएशन ऑन द सरफेस। उसी का बी देखिए, गिव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स इन्वॉल्व इन। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताना है, कौन कौन सा टर्म यहाँ पर है उसके बारे में बताना है। 2 नंबर का कैलकुलेट द ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर बेंजीन, मोलर मास 78 होता है इन ए वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस के बारे में बताना है। नेक्स्ट है इन एन एक्सेलरेटेड फ्लो एक्सपेरिमेंट द स्पेक्ट्रो photometric concentration determinations are made at a fixed point located at 2 cm from the mixing chamber along the observation tube. If the initial flow rate of 2 meter per second inverse is accelerated progressively to 5 and 10 meter per second, calculate corresponding reaction time. Next, state the Curie-Weiss law and give its mathematical expression. B है for hydrogen gas, calculate the most probable velocity at 0 degree Celsius, consider the molar mass hydrogen 2 gram per mole. C देख लीजिए, consider a solution containing glucose and hemoglobin, which one of these will have a higher diffusion coefficient, justify your answer. Next, calculate the number of microstates and their probabilities for each configuration of distributing 3 distinguishable particle along 3 energy level with energies, सबका एनर्जी दिया such that total energy of the system equal to 3 epsilon naught. 2 moles of pure ethanol is added to 2 moles of pure water if the partial molar volume of ethanol and water is mole fraction A बराबर mole fraction B 0.5 है, R 50.5 centimeter per cube mole and 15.5 centimeter cube per mole respectively. Calculate the total volume of the solution. Next, draw a symmetric Lineweaver-Burke plot for non-competitive enzyme inhibition at the 3 concentrations A, B, C that are in the order A is greater than B is greater than C. How can we calculate R max for this plot? C देखिए, a solution contains 29 gram of NaCl and 3.99 gram of AlCl3 in 500 gram of water. Calculate the ionic strength of this solution. List the different method of experimental determination of activity coefficient, which of these is most convenient. Next, for an enzyme substrate system obeying the simple Michels-Menten mechanism, the rate of product formation when the substrate concentration is very high has a limiting value 0.03 mole per dm cube. At a substrate concentration of 0.300 milligram dm cube, the rate is half this value. Calculate K1 K, assuming that K2 is greater than K1. Calculate the activation energy of a reaction whose rate constant is tripled by
10,000 राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन। 6 नंबर देखिए, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हिंसलवुड थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मिलर इंडाइसेज ऑफ क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सेस रेस्पेक्टिवली एट 2a 3b 5c एंड -2a 4b 3c। द गिब्स एनर्जी चेंजेस फॉर ए प्रोसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस आर -85.1 किलोजूल एंड 80.2 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द प्रोसेस एट 330 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्सवेल रिलेशंस, ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल रिलेशन बाय यूजिंग सुटेबल गिब्स इक्वेशन। और देन आफ्टर कंसिडर द प्लॉट, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, कंसिडर द फ्लोइंग सिमेट्रिक ब्रॉन्स्टेड बेजेरियम प्लॉट फॉर डिफरेंट आयनिक रिएक्शंस गिवन बिलो। और यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, इसको आपको प्रोडक्ट बताना है। मैच द प्लॉट विद द करस्पॉन्डिंग आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, इस प्लॉट को हमको आयनिक रिएक्शन से मैच करना है। फ्रॉम द प्लॉट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, उसी प्लॉट से ये भी आंसर देना है कि विच रिएक्शन वुड हैव द मोस्ट नेगेटिव स्लोप, विच रिएक्शन द रेट ऑफ कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, ये भी आपको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है आपको जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में। लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप टाइम को मैनेज करके 2 घंटा में इसको कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल भी है और ड्राइव भी करना है, थ्योरी भी लिखना है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेंदी पेपर हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, 2 नंबर का है। ठीक, तो सही से टाइम मैनेज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने सारा क्वेश्चन पहले भी डाल दिया था, 2025 का भी क्वेश्चन, क्योंकि वो तो एग्जाम हो ही रहा है। एक बार समय मिलेगा तो उसको भी हम लगातार डालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।